से कम 10-15 है। चले हेलो अब अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने नात पेश करने जा रही हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। है नज़र में जमाली हबीबी खुदा, है नज़र में जमाली हबीबी खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबी खुदा, है नज़र में जमाले हबीबी खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है, जिसने ला कर गला में इलाही दिया, जिसने ला कर गला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, उस एक शख्स में थी दिल रुबाइयाँ क्या क्या, हजार लोग मिलेंगे मगर कहाँ वो एक शख्स। मुंतखब साहिबाने लकब, मुस्तहब खासो आली नसब, बेसबब बेअदब बेअदब बासर बकक जा बलब पूछते हैं ये सब, मुंतखब साहिबाने लकब, मुस्तहब खासो आली नसब, बेअदब बासर बकक जा बलब पूछते हैं ये सब। गम क्या लिए रोज़ो शब क्या है कोई रोता है बेसबब, ए अबीद आज़म अब खोलिए अपने लब, दिल के गम को छुपाना बुरी बातें हैं। जिंदगी कुछ और शय है इल्म है कुछ और शय, जिंदगी कुछ और शय है इल्म है कुछ और शय, जिंदगी सोजे जिगर है इल्म है सोजे दिमाग, ये चीज़ बना देती है अहबाब को दुश्मन, ये चीज़ बना देती है अहबाब को दुश्मन, हक में है मोहब्बत के ये चलती हुई तलवार। बस चलिए बोला। नमाज के बाद जब एकदम चुपचाप मुसल्ले पे बैठते हैं कैसा, नमाज के बाद इंतहाई खामोश, दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले और नमाज के बाद जितना खामोश बैठते हैं, नात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाए तो उतना खामोश बैठना चाहिए। और जब शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ा जाता है
तो वो शेर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किसी वाकयात के साथ जुड़ा होता है। तो हम लोगों ने जितना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी है या हम आका और मौला के बारे में जो कुछ जानते हैं, वो शेर को याद करके वो वाकया याद करना चाहिए और धीमे धीमे आवाज में चुपचाप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे से छोटा दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। तो नाच जो है हमारे यहाँ तकरीबन इबादत के करीब है, समझ रहे हैं आप लोग। तो नाच के वक्त थोड़ा सा खामोश रहिएगा। अब नाच पढ़ने आ रही है आफरीन जान मोहम्मद कासिमा स्कूल से। नाच से पहले सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्ज पे हर आह की किस्मत, हर आह गई अर्ज पे हर आह की किस्मत। हर अश्क पे एक खुल्द है हर अश्क की कीमत। तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी, भाती नहीं हमदम मुझे जन्नत की जवानी। सुनती नहीं जाहिद से मैं हूरों की कहानी, उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। तालियां कम हो रही है, नाश्ता हजम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। आज नहीं है, ठीक है ठीक है। आज जो है सिर्फ मस्के पाव का नहीं बल्कि अंडे पाव का भी नाश्ता हुआ है। नहीं, अच्छा चलिए। देखो प्यारे बच्चों, आज वहाँ बैठ जाओ। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हमें बहुत अजीज है और इस मुल्क की तामीर में और तरक्की में हम सबका हाथ है और इस मुल्क के कई हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। वतन अजीज हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है, गौर से सुनिए मेरी बात, दुनिया में ऐसे ममालिक पाए जाते हैं कि जहां सिर्फ सहरा सहरा है, कहीं सिर्फ जंगल है, कहीं नदियां ही नदियां हैं, कहीं सिर्फ बर्फबारी होती है। वतन अजीज हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इसके तूलो अर्ज में पूरी दुनिया में जो मौसम चलते हैं, जो इलाके बसते हैं, वो पूरे के पूरे इस वाहिद मुल्क में हर जगह पाए जाते हैं। अगर राजस्थान है तो रेगिस्तान है, आप जंगलों की बात करें तो महाराष्ट्र और जो है वो आसाम, और बड़ी पहाड़ियों की बात करें तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। कहीं कहीं पूरा मुल्क ऐसा बसा है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के अलग अलग खित्तों में चीजें पाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने उसको एक मुल्क में जमा कर दी है। वो मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान। सारे बच्चों, इस मुल्क से हमें बड़ी मोहब्बत है और हम तालीम याफ्ता होकर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, केमिकल इंजीनियर्स, पायलट, IAS, IPS ऑफिसर्स बनकर इस मुल्क की खिदमत करने वाले हैं ना? यस। तो आइए एक वतन का नगमा सुनते हैं। प्यारी बच्ची
नौशीन जो जान मोहम्मद कासिम हाई स्कूल से आई है, वो आपको वतन का नगमा सुनाएगी, हमारे वतन का नगमा, हिंदुस्तान का नगमा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नौशीन फातिमा है और मैं जान मोहम्मद कासिम टेक्निकल हाई स्कूल से आई हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खतरे में पड़ी आजादी, जब सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा हो गए बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्यारे बच्चों, वो फौजी जो इस मुल्क के खातिर सरहदों पे जान देते हैं और जिनकी मेहनतों की वजह से हम सब चैन से सोते हैं, उनकी शहादतों पे मुल्क वाकई अफसोस करता है। और तो ये बताए कि बच्ची ने यहाँ गाया, ये फिल्म में किसने गाना गाया है? बताइए, फिल्म में किसने गाना गाया है? ठीक, बिल्कुल सही है, लता मंगेशकर ने गाना गाया है, जिसको पूरी दुनिया मेलोडी क्वीन कहती है। ठीक है, अब आइए और अशार सुनते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को अशार में ज्यादा मजा आया है। और मैं एक जोक पेश करना चाहती हूँ। प्लेन में पायलट पागलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है और बहुत शोर होता है प्लेन में। तो एक पागल पायलट के बाजू में आके खड़ा हो जाता है। तो पायलट समझता है कि ये पागल थोड़ा समझदार है। तो पायलट पागल को बोलता है कि जाओ पीछे और सबको सबको शोर मत करने कम को बोलो। तो वो जाता है पागल, फिर थोड़ी देर में वापस आ जाता है। तो पायलट बोलता है तुमने ऐसा क्या किया जो सब चुप हो गए? तो बोलता है मैंने प्लेन का दरवाजा खोल दिया और सबको बोला कि यही सही जगह है, सब निकल जाओ। आप में से ऐसा मौका आएगा तो कितने लोग प्लेन से उतरेंगे? जल्दी बताइए, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 लड़के बहुत सही ना भाई, लड़कियां एक दिन नहीं उतरी, कई लड़के उतर गए हाथ उठाकर। प्यारे बच्चों, ये सेशन यहाँ मैं अपनी सलाहियतों के मुताबिक किस कैरियर के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, मौजू हूँ, हर शख्स अलग अलग है। कोई शख्स ये तय नहीं कर सकता कि उसके अंदर डॉक्टर होने की सलाहियत है, लेकिन वो अगर थोड़ा सा अपने आप को परखे, लोगों से मशवरा करे, तो शायद कोई दूसरा साथी कहेगा नहीं बेटा तू इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा बेहतर है। तो गलत गलत जगह लोग जाते हैं और गलत गलत नतीजों के साथ लौट आते हैं। तो ये सारा प्रोग्राम जो 2 रोजा यहाँ चलने वाला है, वो आपको सही फैसले की तरफ ले जाने के लिए, कि जिंदगी का एक गलत फैसला पूरी जिंदगी आपको ही परेशानी में नहीं डालेगा, बल्कि आपके जितने मातहतहीन हैं, आपके अतराफ में रहने वाले लोग, और जिस शोबे में भी आप गलत चूज करके जाकर काम करने वाले हैं, उस शोबे में भी परेशान करेंगे लोगों को। तो जिंदगी की तरक्की सही सिमत में जाने से है। विरार जाने वाला आदमी चर्च गेट या बॉम्बे सेंटर